हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 की सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आज हम इसमें पढ़ेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ और इसके भौतिक गुण। तो आज के वीडियो में हम उसी के आगे पढ़ेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। उससे पहले इनके रासायनिक गुण पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले यहाँ हमारा दिया है जल अपघटन। तो अगर भी हमें कोई भी कंपाउंड दिया जाए और हमसे कहा जाए इसका जल अपघटन कराना है, तो हमें बस दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है। अगर जल अपघटन दिया जाए तो हमें H2O के साथ रिएक्शन करा देनी है। सेकेंड नंबर पे हमारा ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीकरण पूछा जाए तो उसकी हमें रिएक्शन O2 के साथ करा देनी है, मतलब ऑक्सीजन के साथ। अब चयन पूछा जाए तो हमें हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करा देनी है। नाइट्रीकरण कहा जाए तो HNO3 के साथ। सल्फोनीकरण बोला जाए तो H2SO4 के साथ। क्लोरीनीकरण कहा जाए Cl2 के साथ। एल्कलीकरण कहा जाए तो RX के द्वारा। यहाँ पे हमारा RX क्या है? R की जगह हम कोई भी एल्किल समूह ले सकते हैं, जैसे CH3, C2H5, और X की जगह हमारे हैलोजन्स आएंगे। अगर एस्टिलीकरण बोला जाए तो हमें CH3COCl के साथ रिएक्शन करानी है, या फिर CH3CO का होल ट्वाइस। ये हमारा लास्ट में है बेंजोइलीकरण। अगर हमसे कहा जाए कि बेंजोइलीकरण करना है इस रिएक्शन का, तो हमें सीधे रिएक्शन कर देनी है C6H5COCl के साथ। तो अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं रासायनिक गुण पर अपने। तो हमारी पहली रिएक्शन है जलीय NaOH या KO से क्रिया। तो चलिए NaOH या KOH से क्रिया। तो ये हमारा NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH होता है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें क्या कहा गया है कि हमें हेलो एल्केन की क्रिया जलीय NaOH या KOH से करानी है। तो हमारा हेलो एल्केन होता है RX, हमें इसकी रिएक्शन करानी है NaOH से। तो अब हमारा देखिए, यहाँ से ये निकल जाएगा NaX, हमारा बचेगा अब यहाँ पे ROH, हमारा NaX निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम R और X की जगह रख देते हैं कुछ, तो R की जगह हम रखेंगे एल्किल समूह और X की जगह रखेंगे हैलोजन। तो हमारा यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा और बचेगा CH3OH। यहाँ से हमारा NaCl बाहर निकल जाएगा। तो ये CH3OH को हम लोग मैथिल अल्कोहल बोलते हैं। ये हमारा है मैथिल अल्कोहल। इसकी हम लोग लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया NaOH जलीय NaOH या KOH के साथ कराते हैं तो हमारा ROH और NaX प्राप्त होता है। जैसे कि इसमें कह दें, अगर हम मेथिल क्लोराइड की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो हमें मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अब हम सेकेंड रिएक्शन देखेंगे रासायनिक गुण में ही, एल्कोहलिक KOH या NaOH से क्रिया। एल्कोहलिक KOH या NaOH से क्रिया। ऊपर वाला हमारा था जलीय NaOH और नीचे वाला है एल्कोहलिक। जब हम एल्कोहलिक KOH या NaOH की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो हमें एथिलीन प्राप्त होता है, और इस रिएक्शन को हम लोग विहाइड्रो हैलोजनीकरण भी बोलते हैं। विहाइड्रो हैलोजनीकरण। तो हमारे इस रिएक्शन से ही पता चलता है कि हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है। तो इसमें V लिखा हुआ है, तो V का मतलब होता है निकलना। हाइड्रो हैलोजनी, हाइड्रोजन और हैलोजन का निकलना ही हमारी विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो रिएक्शन करते हैं।
ये है हमारा CH3CH2 एल्किल समूह और ये है हमारा हेलोजन। इसकी क्रिया हम एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो हमें एथिलीन प्राप्त होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा होता है एथिलीन। तो हमारा यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा और H2O भी निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ से ये हमारा KCl बाहर निकल जाएगा और ये जब हम यहाँ पे एथिलीन हमारा प्राप्त होगा तो यहाँ से एक H विस्थापित होकर यहाँ आ जाएगा तो हमारा ये बन जाएगा H2O। थर्ड रिएक्शन है हमारी विलियमसन संश्लेषण विधि। तो इसमें हम करते हैं क्या है, और ये जो हमारी विलियमसन संश्लेषण विधि है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड में बहुत पूछी जाती है। थर्ड रिएक्शन विलियमसन संश्लेषण विधि। ये हमारी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम एल्किल हैलाइड की को सोडियम एल्कोक्साइड हमारा होता है NaOC2H5। जब हम एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो हमारा ईथर प्राप्त होता है। ईथर हमारा होता है CH3OC2H5 जिसमें हमारा O जुड़ा होता है। तो ये हमारी रिएक्शन है जब हम एल्किल हैलाइड हमारा हो गया CH3Cl की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड NaOC2H5। जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। ईथर हमारा होता है CH3। ये देखिए हमारा यहाँ से ईथर बनेगा CH3O और ये हमारा C2H5। यहाँ से हमारा NaCl निकल जाएगा, NaCl निकलेगा और हमारा बचेगा CH3OC2H5। यही हमारा होता है ईथर। इसका हमारा IUPAC नेम होता है मेथॉक्सी एथेन। मेथॉक्सी ये हो गया मेथ, एक कार्बन के लिए हम लोग मेथ लेते हैं तो मेथॉक्सी, और ये 2 कार्बन है तो एथेन हो जाएगा इसमें। फोर्थ रिएक्शन पे आते हैं हम लोग। फोर्थ रिएक्शन है हमारी एल्कोहलिक केशियन के साथ। एल्कोहलिक केशियन से क्रिया, एल्कोहलिक केशियन से क्रिया कराते हैं तो हमारा मेथिल साइनाइड प्राप्त होता है। ये हमारा है एल्किल हैलाइड, ये हमारा है केशियन। तो हमारा यहाँ से KCl निकल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। जब हमारा ये निकल जाएगा हमारा बचेगा CH3CN। इसको हम लोग मेथिल साइनाइड बोलते हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं, जिसको नाम नहीं याद रहे वह यहाँ लिख सकता है अपना मेथिल साइनाइड। और ये हमारा निकल जाता है यहाँ से KCl, पोटेशियम क्लोराइड। अब हम अपनी फिफ्थ रिएक्शन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले हम फोर्थ रिएक्शन में ही कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये हमारा जो साइनाइड है उसका अगर हम जल अपघटन कराएंगे, अभी हमने आपको पिछले में बताया था, पहले बताया था कि जल अपघटन हमारा हमेशा H2O से रिएक्शन कराते हैं जल अपघटन में। तो अगर हम अपने साइनाइड की रिएक्शन H2O से कराएंगे, अगर हम उसका जल अपघटन कराएंगे तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो जैसे एक देख लेते हैं, ये है हमारा साइनाइड। अगर हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो हमारा ये देखिए, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है RCOOH, और हमारा यहाँ से अमोनिया निकल जाता है। ये हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर हम इसका अपचयन कराते हैं तो अपचयन हमारा होता है हाइड्रोजन के द्वारा। हाइड्रोजन हमारी एक गैस होती है हाइड्रोजन के द्वारा। अगर इसका हम अपचयन कराते हैं साइनाइड का तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। RCH2
NH2, ये हमारा प्राथमिक एमीन होता है। तो याद रखिएगा कि जब हम साइनाइड का जल अपघटन कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, और जब अपचयन कराते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इसके आगे अब हम 5th रिएक्शन पे आते हैं। अपनी 5th रिएक्शन है हमारी हाफमैन अभिक्रिया। ये हमारी एक नेम रिएक्शन है जो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसको हम लोग अमोनोलिसिस अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है अमोनोलिसिस अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यही हमारी हाफमैन अभिक्रिया को ही अमोनोलिसिस अभिक्रिया बोलते हैं। इसे अमोनोलिसिस अभिक्रिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से कराएंगे, यहाँ हमने अमोनिया का आगे रख दिया क्योंकि हमारा यहाँ से H और X निकलेगा, इसीलिए ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। तो जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो हमारा 1 डिग्री अमीन हमें प्राप्त होता है। 1 डिग्री अमीन होता है हमारा RNH2। ये हमारा होता है 1 डिग्री अमीन। अब ये 1 डिग्री अमीन का मतलब क्या है, जब हमारा कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा होता है उसे हम 1 डिग्री अमीन बोलते हैं। अब हम फिर रिएक्शन कराएंगे इसकी, जो हमारा 1 डिग्री अमीन है इसकी रिएक्शन हम फिर एल्किल हैलाइड से कराएंगे। तो RNH2 + XR, हमने इसको उल्टा लिख दिया है, और ये हमारा H2 है तो यहाँ से एक H निकलेगा और ये हमारा X निकलेगा, तो हमारा हो जाएगा R2NH + SX। यहाँ हमारा बनेगा जो 2 डिग्री अमीन। फिर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे R2NH + XR, यहाँ से हमारा ये H निकलेगा और ये X निकलेगा, ये हमारा बन जाएगा 3 डिग्री अमीन। फिर हमारी इसकी रिएक्शन होगी, ये 4 लाइन में रिएक्शन होती है 4 टाइम्स, तो लास्ट वाला हमारा बनेगा 4 डिग्री अमीन, जिसको बोलते हैं चतुर्थ अमोनियम लवण। तो ये हमारी थी हाफमैन अभिक्रिया। इसको हम 4 स्टेप में ही लिखेंगे, अगर हाफ स्टेप में लिखेंगे तो ये हमारी इनकम्प्लीट होगी। 6th रिएक्शन पे आते हैं। हमारी 6th रिएक्शन है एल्कोहलिक KSH से अभिक्रिया। ये एल्कोहलिक KSH से क्रिया। अब ये हमारा जो KSH होता है ये होता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें क्या होता है, जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक KCl के साथ कराते हैं तो हमें मरकैप्टन प्राप्त होता है। अब ये मरकैप्टन क्या होता है ये देख लेते हैं। जब हम रिएक्शन कराएंगे एल्किल हैलाइड की KSH के साथ, तो यहाँ से हमारा X और ये K अलग हो जाएगा, बचेगा हमारा RSH + KX। तो ये जो हमारा बनता है ये हमारा होता है मरकैप्टन। ये इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसमें इसकी वैल्यूज़ रखने पर KSH, तो यहाँ से हमारा KCl निकल जाएगा, बचेगा C2H5SH + KCl। ये इसको हम लोग बोलेंगे एथिल मरकैप्टन। ये हमारा C2H5 जब 2 कार्बन जुड़े होते हैं तो हमारा एथ हो जाता है, तो इसको बोलेंगे एथिल मरकैप्टन। हमारी 7th रिएक्शन है वसीय अम्लों के सिल्वर लवर से क्रिया। ये हमारी आज की लास्ट रिएक्शन है। जितनी भी रिएक्शन बताई है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हेलो एल्केन
रखिए रासायनिक गुणों में। ये रिएक्शन हमारी वशी अम्लों के सिल्वर लवर से। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड की क्रिया कार्बोक्सिलिक के सिल्वर लवर से कराएंगे। एल्किल हैलाइड की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर से कराएंगे। तो हमारा इसमें एस्टर बनता है। जब भी हम किसी की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर या कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमारा एस्टर ही बनता है। देख लेते RX प्लस AgCOOR। इसको हमने उल्टा लिख दिया, इसको R को आगे और पीछे भी लिख सकते थे। देख लेते हैं हमारा एस्टर RCOOR' प्लस AgX हमारा अलग हो जाएगा। ये हमने उल्टा इसीलिए लिखा था कि आपको हम दिखा सकें कि क्या अलग होगा इसमें से। अब हम इसमें एक और रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। R की जगह CH3 रख के CH3, X की जगह हम Cl रखेंगे या Br भी रख सकते हैं। यहाँ से AgCOOC2H5। तो यहाँ से हमारा ये निकलेगा COO। अब हमारा बनेगा CH3 COOC2H5 प्लस AgCl। ये हमारा गलत हो गया है, COO नहीं निकलेगा, सिर्फ यहाँ से Ag निकलेगा हमारा। ये नहीं निकालेंगे, ये हमारा इसमें आ जाएगा क्योंकि हमारा जो एस्टर का फॉर्मूला होता है ये यही होता है। इसको हम लोग बोलेंगे एथिल एसीटेट। तो ये थी हमारी आज की रासायनिक अभिक्रियाएं, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। तो पिछले वीडियो में हमने भौतिक गुण पढ़े थे, अभी रासायनिक गुण पढ़े थे। ये हमारा हेलो एल्केन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम इसके आगे कल पढ़ेंगे, इसी की रासायनिक अभिक्रियाएं और भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो और चैनल को, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो वो आप तक ही पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।